नमस्कार दोस्तों, एक्सरसाइज 3.2 के समीकरण बनाने वाले क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आइए समझते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या कह रहा है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सवाल को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि जो है हम लोग समीकरण आराम से बना सके, फिर इसे जो है हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आइए समीकरण को सबसे पहले अच्छे से हम लोग समझते हैं। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन भैया? कह रहा है कि नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 है। तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? यहां समझिए पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ टैक्सी खड़ी है, तो यहां से अगर यहाँ एक नियत भाड़ा है, अगर आप यहां से यहां तक जाएंगे तो एक नियत भाड़ा है। नियत का मतलब होता है फिक्स भाड़ा है, इसके लिए जो है फिक्स भाड़ा है। ठीक है, अगर आप इसके बाद जो है अगर आप जो है जाते हैं तो हर किलोमीटर के लिए जो है अलग से जो है पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, तो नियत भाड़ा कितना है वो भी हमसे पूछ रहा है, और प्रति किलोमीटर भाड़ा है ये भी हमसे पूछ रहा है। तो अगर मान लीजिए कि कोई आदमी यहां तक जाना चाहता है, तो यहां से लेके यहां तक जो फिक्स भाड़ा है उसको भी उसको देना पड़ेगा, और उसके बाद जो है 1 किलोमीटर ये हुआ, 1 किलोमीटर ये हुआ, तो टोटल 2 किलोमीटर हुआ। तो 2 किलोमीटर का भी भाड़ा उसे अलग से जोड़ के देना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, तो पहले नियत भाड़ा को x मान लेंगे, फिर उसके बाद हर 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना होता है उसको y मान लेंगे। ठीक है, तो जितने किलोमीटर कोई जाएगा y के हिसाब से जोड़ लेंगे, मतलब जितने किलोमीटर जाएगा उसका जो है y में मल्टीप्लाई या गुणा करके जो है हम लोग भाड़ा निकाल लेंगे, फिर नियत वाले भाड़े में हम लोग जोड़ लेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम ये मानेंगे कि नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। ठीक है, देखिए तो यहां हम लिखेंगे माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपए है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम प्रथम शर्त के अनुसार, हमेशा की तरह प्रथम शर्त के अनुसार। तो प्रथम शर्त में क्या करना है, देखिए 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा कितना है 105 है। तो 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपए है, तो 10 किलोमीटर का भाड़ा कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, और जो नियत भाड़ा है उसको भी जोड़ के देना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे भैया, यहां लिखेंगे हम x जो नियत भाड़ा है प्लस हर किलोमीटर के लिए जो भाड़ा होगा वो कितना होगा 10y हो जाएगा। 1 किलोमीटर का y रुपए है तो 10 किलोमीटर का 10y, और ये नियत भाड़ा है, दोनों को मिलाकर कितना हो जाता है 105 रुपए। ये हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हम जो है समीकरण सेकंड बनाएंगे। तो समीकरण सेकंड में क्या लिखेंगे, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो यहां लिखेंगे हम लोग द्वितीय शर्त के अनुसार, द्वितीय शर्त के अनुसार। तो द्वितीय शर्त में क्या हो जाएगा, 15 किलोमीटर का भाड़ा कितना है 155, बिल्कुल वैसे ही लिखेंगे हम लोग। यहाँ क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, फिर 15y लिखेंगे, फिर बराबर क्या लिखेंगे 155 लिखेंगे। ये हो गया समीकरण नंबर सेकंड हो गया। हम दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखिए तो ये है समीकरण नंबर सेकंड। अगर इसी के नीचे जो है हम समीकरण फर्स्ट को लिख दें, तो यहां लिख देंगे x प्लस 10y बराबर लिखेंगे 105, यहां लिख देंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। तो समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अगर हम घटा दें तो यहां लिख देंगे घटाने पर, अगर हम घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। देखिए तीनों में प्लस था तो तीनों माइनस हो गए, तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो 15 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो 5y आ जाएगा, और बराबर 155 में अगर हम 105 माइनस करेंगे तो कितना जाएगा, 5 से 0 हो गया 50 आ जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 50/5। तो 5 से अगर हम इसे काटेंगे तो 15 50, तो y बराबर कितना आ गया भैया 10 आ गया। y को हम क्या माने थे,
y को माने थे 1 किलोमीटर या प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा कितना निकला? 10 रुपये निकला। नियत भाड़ा अब हमें निकालना है। देखिए, तो y का मान जो है किसी भी समीकरण में हम रख के जो है x का मान निकाल लेंगे। तो यहां देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस 10y बराबर 105। x प्लस 10y बराबर 105। तो यहां हम लिखेंगे x प्लस 10, y की वैल्यू लिखेंगे 10 बराबर 105। तो x प्लस हो जाएगा 100 और बराबर 105। तो 100 को अगर हम उधर करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100। तो 105 में अगर हम 100 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5। तो नियत भाड़ा कितना आ गया? 5 आ गया। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे अतः नियत भाड़ा 5 रुपए और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है? 10 रुपए। ठीक है, अब हमसे लास्ट में क्या पूछा था भैया? देखिए, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो चलिए अब हम ये निकाल लेते हैं कि 25 किलोमीटर अगर कोई आदमी जाता है तो उसे कितना भाड़ा देना होगा। ठीक है, देखिए यहां लिखेंगे हम 25 किलोमीटर यात्रा में लगा भाड़ा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? नियत भाड़ा हम लिखेंगे 5 प्लस और 1 किलोमीटर का भाड़ा होता है 10। तो 25 किलोमीटर में कितना भाड़ा हो जाएगा? 25 गुणे 10। तो यहां हो जाएगा 5 प्लस 25 दाम 250 होगा। तो 250 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 255। तो कितना पैसा हुआ भैया? 255 रुपये। ठीक है, तो इस तरह जो है समीकरण बना के हम किसी भी क्वेश्चन को जो है, लिखे वाले क्वेश्चन को जो है आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।